नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इनमें जो है एग्ज़ाम में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी जो है इन क्वेश्चनों के आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम टेलीफोन लाइन और इनमें से किसके बीच जुड़ा होता है? नेटवर्क, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, सीरियल पोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन 2 रहेगा। तो ये जो मॉडेम जो होता है ये टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच जुड़ा होता है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उससे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम क्विज़ को करते हैं, तो आप जो है क्विज़ खेल कर भी जो है अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा, आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्ति कंप्यूटर या लैपटॉप कीबोर्ड किसके नाम से लोकप्रिय है? दोस्तों, ये जो कंप्यूटर या जो लैपटॉप के जो कीबोर्ड होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1 रहेगा। इन्हें क्वार्टी कीपैड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटरों को इफेक्ट करने के लिए ट्रेवल करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे वायरस कहते हैं। दोस्तों, वायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसे इनबॉक्स मेल या कोई भी जो लिंक है उसके माध्यम से आपके कंप्यूटर या जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर भेजा जाता है और जो आपके डाटा को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो एक कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। विंडोज़ जो है ये कंप्यूटर हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है। और कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सा होता है जिसे हम हाथ से छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU जिसे कह देते हैं, माउस, इन सभी को जो हम स्पर्श कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन उपयोग में लाया जाता है? तो अगर आप कोई प्रेजेंटेशन या तैयार करते हैं, स्लाइड शो तैयार करते हैं, तो इसके लिए कौन सी एप्लीकेशन है जिसका इसके लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 रहेगा। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से कौन जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक भाषा नहीं है? तो यहाँ पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा नहीं है, तो ये कौन सी है? सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन 5 जो है रहेगा। तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये कंप्यूटर की भाषा इनमें से नहीं है। और जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं C++, जावा, कोबोल, ये सभी जो है कंप्यूटर की भाषा है। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो होता है उसके अंदर से कई क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, तो हमारे सोचने का नज़रिया किस तरह से है ये हमने देखना है। तो जिस प्रकार यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से एक भाषा नहीं है, तो यहाँ पर भाषा नहीं है के अलावा जो हम और ऑप्शन को भी देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी भाषाएं हैं। तो एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंप्यूटर की भाषा है, तो ये ऑप्शन में इनमें से कोई सा भी आ सकता है। तो C++, जावा, कोबोल, ये सभी जो है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएँ हैं। नेक्स्ट रहेगा, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना हो तो हम कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए जो हम फाइंड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपने जो है एक लाइंस की तरह जो है बना हुआ देखा होगा। तो इसमें जो हम
सर्च बॉक्स जो होता है इसमें हम फाइंड कर सकते हैं जो हमें देखना होता है। नेक्स्ट रहेगा कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूरा नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग जो है 99% जो है ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। USB, रैम, रोम, ये सभी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, और जो USB है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। तो जो है राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान आमतौर पर प्रयुक्त अधिकांश कंप्यूटर लैपटॉप में कौन सी जो है कमांड की इनमें से नहीं होती है। तो आमतौर पर जो प्रयुक्त अधिकांश कंप्यूटर या जो लैपटॉप जो होते हैं इनमें कमांड की का प्रयोग इनमें से नहीं होता है। तो ये इनमें से कौन सी होती है, तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। टर्न ओवर जो की है ये इनमें से नहीं होती है, और जैसे और दी गई है शिफ्ट, इंसर्ट, ऑल्ट, तो ये सभी जो है कि इसमें होती हैं। नेक्स्ट रहेगा इनमें से एक वेब ब्राउज़र है। तो यहाँ पर एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो सी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। फायरफॉक्स, क्रोम और अन्य कुछ जो ब्राउज़र है, तो यहाँ पर फायरफॉक्स और जो क्रोम ब्राउज़र है इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट रहेगा कंप्यूटर को इनमें से कौन बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। तो ये जो इनमें से कौन बताता है, तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। OS जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये जो है कंप्यूटर को बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज जो है मेमोरी इनमें से किस में होती है, तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन 4 जो है रहेगा। दोस्तों एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी लगभग 70% जो है इसको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी इसमें KB है, उसके बाद MB, GB, TB और PB पेटाबाइट। नेक्स्ट रहेगा वर्ल्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। तो ये जो वर्ड जो होता है इसमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में इनमें से काम किया जाता है, तो सी आंसर जो है इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर ऑप्शन 5। नेक्स्ट है ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। तो ईमेल भेजते समय इसमें से कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है, तो ये रहेगा सब्जेक्ट। अगर हम किसी को कोई ईमेल भेजते हैं तो हम उस सब्जेक्ट में कुछ लिखकर भेजते हैं कि हमने ये किस लिए इसके जो विषय वस्तु है अर्थात ये किस लिए भेजी है, तो हम जो है उसको कुछ नाम दे देते हैं, तो यही रहेगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है। तो टेक्स्ट जो होता है इसके आरंभ में जाने के लिए हम किस की का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन 1 जो रहेगा, हम इसके लिए होम की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कुंजी स्टार्ट करने को शुरू करती है। तो कौन सी कुंजी है जो स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया उसको शुरू करती है, तो इसे हम विंडोज़ कहते हैं। तो विंडो कुंजी जो होती है ये स्टार्ट करने की एक शुरुआत होती है। नेक्स्ट रहेगा कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए इनमें से नंबर सिस्टम का एक प्रयोग करते हैं। तो ये नंबर सिस्टम जो इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन 4 रहेगा बाइनरी। तो कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा वर्चुअल मेमोरी। यहाँ पर जो ये वर्चुअल जो मेमोरी है होती है ये क्या जो है यहाँ पर होती है, तो सी आंसर ऑप्शन 1 जो है रहेगा। वर्चुअल मेमोरी जो है इसे हार्ड डिस्क की मेमोरी कहते हैं, जिसे CPU एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग
करते हैं दोस्तों। जो CPU जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है CDRW। तो ये जो CDRW पर क्या जो है इनमें से होता है, तो यहाँ पर अगर हम जो है राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 1 जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। सूचना को रीड, राइट और रीराइट किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, PC पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए कौन सी जो है की ये दबानी पड़ती है। तो जैसे हम टाइपिंग करते हैं और उसके बीच में हमें स्पेस गैप देना है, तो कौन सी की जो है इसके लिए दबाई जाती है, तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। लॉन्गेस्ट की स्पेस बार का जो है हम इसके लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रहेगा, जब भी कोई कमांड या सूचना इंटर की जाती है तो कौन सी कुंजी इसके लिए दबाई जाती है। जब भी हम कोई कमांड या सूचना को इंटर करते हैं तो इसके लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 2 रहेगा। इसके लिए हम इंटर की का प्रयोग करते हैं। इंटर की मतलब उस काम के लिए उसको तैयार करते हैं, ओके करते हैं। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से कनेक्टिविटी का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी जो है इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। इंटरनेट जो है ये कनेक्टिविटी का उदाहरण है। नेक्स्ट रहेगा, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर जो है बिजली बंद कर दें या लाइट चली जाए तो जो स्टोरेज अपने पास डाटा रखती है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसी आंसर ऑप्शन 2 रहेगा। उसे हम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जो है कहते हैं, तो सी आंसर ऑप्शन 2 रहेगा। नेक्स्ट है, कस्टमर लॉयल्टी को इनमें से क्या कहा जाता है। तो कस्टमर जो लॉयल्टी है इसे हम डाटाबेस भी कहते हैं, तो सी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। नेक्स्ट है टैब कुंजी। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है। तो ये जो टैब कुंजी जो होती है इसका प्रयोग हम इनमें से किस लिए करते हैं, तो आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। 1 2 3 जो हमारे जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेंगे, अर्थात कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए और कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए हम टैब कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रहेगा, नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक से कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं। इसे हम नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट जो होता है ये इसी के ही उदाहरण है। तो नेटबुक डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक जो नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है, जिसे मॉनिटर या दूसरे उपकरण जो है ये कनेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा, किसी फाइल में किसी एक मद का पता लगाने के लिए किसका उपयोग होता है। तो किसी फाइल में किसी एक मद का पता लगाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन 5 रहेगा। 1 और 4 फाइल एलोकेशन टेबल और डायरेक्ट एक्सेस का। नेक्स्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसमें अगर पिक्चर या कोई टेक्स्ट जोड़ना हो तो हम इनमें से किस टूल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन 2 जो है रहेगा। इसके लिए हम इंसर्ट की का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, इस कुंजी को दबाकर सूचना कंप्यूटर में डाली जाती है। तो ये कौन सी कुंजी है जिसे हम दबाकर सूचना को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। इसे हम इंटर कुंजी कहते हैं। तो सी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। दोस्तों अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है बहुत समय बहुत कीमती होता है, इसलिए आपने एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। तो जैसे यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है, तो इनमें से एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये कौन सी है। सी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। तो ये जो
प्रिंटर जो है यहाँ पर इनपुट डिवाइस का इनमें से एक उदाहरण नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर इसी तरह से इसी क्वेश्चन में से और क्वेश्चन निकल के जाते हैं कि इनपुट डिवाइस के उदाहरण रहेंगे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, तो ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी जो है इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो इंटरनेट जो है कनेक्टिविटी का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल। यह है ईमेल भेजते समय लाइन संदेश के कनेक्ट को दर्शाती है। तो ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश के कंटेंट को दर्शाती है, तो सब्जेक्ट जो होता है ये लाइन संदेश के कंटेंट को दिखाता है। नेक्स्ट रहेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जिससे कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना की शेयरिंग सुविधाजनक हो जाती है। तो यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन कौन सा है जिससे कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना शेयरिंग जो है सुविधाजनक हो जाती है, इसे हम नेटवर्क कहते हैं। सी आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज समझा जाता है। तो कौन सी स्टोरेज है जिसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव को या यहाँ पर स्टोरेज के रूप में जानते हैं, तो सी आंसर ऑप्शन 2 रहेगा। ये जो नॉन वोलेटाइल जो स्टोरेज जो होती है इसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट रहेगा बिजली बंद करने के बाद भी जो स्टोरेज डाटा को संभाल लेती है उसे हम क्या कहते हैं। तो बिजली बंद करने के बाद भी जो स्टोरेज डाटा को जो स्टोर करके रखती है उसे हम इनमें से क्या कहते हैं, तो उसे हम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। तो सी आंसर जो ऑप्शन 2 यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है डिजिटल कंट्रोल इनमें से किस लेयर का फंक्शन है। तो ये जो डिजिटल कंट्रोल जो है इनमें से किस लेयर फंक्शन का ये उदाहरण है, तो सी आंसर ऑप्शन 2 सेशन का ये उदाहरण है। नेक्स्ट रहेगा DOS। ये जो डोस जो होता है इसमें फाइल बनाने के लिए इनमें से कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम डोस में कोई फाइल बनाते हैं तो कौन सी कमांड का इसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए कॉपी कौन का जो है प्रयोग किया जाता है। और डोस जो होता है ये MS जो वर्ड जो होता है इसमें डोस के रूप में जो फाइल बनती है .डॉस के रूप में। नेक्स्ट है MS वर्ड में कौन सी फीचर का एक प्रयोग नहीं होता है। तो MS वर्ड जो होता है जिसमें हम जो है टाइपिंग का काम करते हैं, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशन पैराग्राफ अगर हम लिखना है तो MS वर्ड का जो हम इसके लिए प्रयोग करते हैं, तो इनमें से एक फीचर इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसके लिए जो है 4 आंसर सही रहेगा। इमेज का प्रयोग जो हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट आएगा कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्ट करने देता है। तो कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्ट करने देता है, इसे हम यूज नेट कहते हैं। सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यूज नेट। नेक्स्ट रहेगा ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये जो ई गवर्नेंस है इसकी सर्वश्रेष्ठ जो व्याख्या है इनमें से कौन सी है। तो सी आंसर ऑप्शन 3 इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक सेवाएं देना जो है ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ व्याख्या यहाँ पर रहेगी। अगला क्वेश्चन रहेगा टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो अगर कोई हम टेक्स्ट लिखते हैं और उसको हम बोल्ड करना है, उसको डार्क कलर में करना है, तो इसके लिए हम किस की का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल और बी जो है हमें उसके लिए प्रेस करना होगा, तो उससे जो भी हम जो टेक्स्ट लिखा है वो सभी जो है तो उसके लिए वो बोल्ड जो है हो जाएगा, जो है गाढ़े उसमें जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल बनाने वाले डॉक्यूमेंट की इनमें से कौन सी एक्सटेंशन होती है। अगर हम MS एक्सेल में कोई फाइल जो है क्रिएट करते हैं तो कौन सी एक्सटेंशन में जो है वो सेव होगा।
तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 रहेगा .xls में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी भी जो है 99% जाने की संभावना रहेगी। तो MS एक्सेल में अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो .xls में वो सेव होगा, और अगर हम MS वर्ड में बनाते हैं तो .dos में जो है वो बनता है। नेक्स्ट आएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम कितना प्रतिशत जूम हो सकता है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है इसमें कितने प्रतिशत हम जूम को करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा 400%। तो हम 400% जो भी हमारी फाइल है उसको हम जूम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा कौन सा टूल बार फ़ॉन्ट व साइज बदलने की अनुमति देता है। तो कौन सा टूल बार है जिससे हम अपने फ़ॉन्ट का साइज जो है बदल सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा कमांड जो है इसमें से अनुमति हमें देती है, तो ये रहेगी फॉर्मेटिंग की। इस राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट कीबोर्ड का कौन सा की स्लाइड शो दिखाता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन के लिए अगर हम कोई फाइल तैयार करते हैं पावर पॉइंट में, तो इसकी कौन सी कीबोर्ड है जो हमें स्लाइड शो जो है दिखाती है। तो यहाँ पर जो F5 जो दी गई है ये हमें स्लाइड शो दिखाती है। तो सी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। और दोस्तों ये जो की जो दी गई है F1 F2 तो ये F12 तक होती हैं, इनको हम फंक्शन की कहते हैं। एग्जाम में ये भी जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फंक्शन की कितनी होती है, तो ये 12 तक होती हैं। नेक्स्ट रहेगा MS वर्ड से नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी की जो है इसके लिए दबानी पड़ती है। तो यहाँ पर जो MS वर्ड है या अगर इससे हम नया पैराग्राफ शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कौन सी की जो है प्रेस करते हैं। तो इसके लिए इंटर की का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन 2 रहेगा, इंटर की। नेक्स्ट है विंडो, इनमें से किसका एक उदाहरण है। विंडो 95, विंडो 8, तो ये इनमें से क्या है। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन 1। तो विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और विंडो 94 और विंडो 8 ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस प्रकार से आज विंडो 10 चली हुई है, तो इसी तरह से जो पुराने जो सॉफ्टवेयर जो थे प्रोग्रामिंग जो थे उनमें 95, 98, विंडो विस्टा, LX, तो ये सभी जो है इनका प्रयोग इसमें होता था। नेक्स्ट आएगा सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो किससे कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन 1 रहेगा, नेटवर्क। सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।